जो लास्ट हमारी डिस्कशन थी, ठीक है, दैट वाज अबाउट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, ठीक है, कि वी वॉलंटियरली और इनवॉलंटियरली, ठीक है, समटाइम वी आर फोर्स्ड टू एक्चुअली शेयर द इंफॉर्मेशन एंड समटाइम वी आर वॉलंटियर, ठीक, दोनों ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो आज अगेन वो जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं व्हेन वी एक्चुअली डिस्क्लोज आवर इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन अदर वर्ड्स दैट इज एक्चुअली द डेटा गैदरिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर द कंपनीज, ठीक है, how they actually gather the information. One by one we discuss. The first one is Facebook tags. क्या है आप बताएं, ये तो अब आपने ज्यादा बताना है, मैंने कम बोलना है जी। फर्स्ट वन बताएं, टैग्स क्या क्या उसका मैकेनिज्म है, कैसे काम होता है, मतलब वो क्या है। जस्ट जब आप किसी को टैग कर रहे हो, हाँ जी बताएं। हम अगर पहले अपनी फोटो नहीं अपलोड करते कोई किसी और पास हमारी पिक है, वो अपनी वॉल पे शेयर कर रहा है, हमें भी टैग कर देते तो हमारी वॉल पे भी आ जाती है। तो इन सिंपल वर्ड्स एक्चुअली टैग इज द काइंड ऑफ लेबल, ठीक है ना, यू जस्ट लेबल समथिंग, ऐसे ही है ना। तो इन दिस केस मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल एक्चुअली लेबल द फोटोज, ठीक है ना। तो वो और अगेन अभी तो ये सेटिंग है ना, you I mean if someone tags you, you have the privilege to actually accept it or reject it, ठीक है ना। If you don't have a very good idea about the privacy, about the security settings of the Facebook, ठीक है, then obviously anyone can tag you. But if you have the right setting for, I mean for your privacy, then if anyone actually tags you, he or she needs actually the permission. If you approves it, then it will be public. Public in the sense कि वो जो भी उसका सर्कल है ना, जो शेयर कर रहा है, ठीक है, ऐसे ही है ना। नंबर देखें जरा, 100 मिलियन टैग। और आपने देखा है कि फेसबुक का वो जो भी पीछे उसके एल्गोरिदम है, फेस रिकग्निशन, दैट इज क्वाइट गुड, ठीक है ना, कि जैसे ही आप करते हैं तो आपको खुद से बड़ी अच्छी सजेशन देता है, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्यूरेट सजेशंस, ठीक है। यू वांट टू टैग वो जो भी नाम है। तो इसका वैसे एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या है? बताएं। मतलब आपको ये मसला है कि आपकी तस्वीर जो अच्छी नहीं है वो पब्लिक नहीं होनी चाहिए है, और दोस्त जानबूझ के ऐसी तस्वीरें ढूंढते हैं पुरानी पुरानी सी हैं जिसके अंदर अजीब व गरीब शक्लें हों, फिर उसमें टैग करें दोस्तों को। कुछ ऐसे इवेंट्स और ऐसे कई जिसमें हम नहीं किए होते या पार्टिसिपेट नहीं करते, उस टैग कर दिया जाता है, वो एक लेबल लग जाता है कि इसमें। Exactly. I mean, we are discussing it in the context of privacy. Everyone has his or limits, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग जो है ना इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, वो मतलब they don't want to share their personal information, ठीक है। इसका एक डिसएडवांटेज क्या होता है, लेट्स से कि आप, वो ऐसे होता है ना कि यार अच्छा यार अब चलो यार तलहा को बुला लेंगे, साकिब को बुला लेंगे, यार अब छोड़ो यार उस्मान को निकाल दो, इसको निकाल दो, एक लिमिटेड सर्कल है ना। लेकिन आपने टैग कर दिया, आपने इंफॉर्मेशन उस तरह से, तो हो गया अच्छा तलहा को बुला लिया, मुझे नहीं बुलाया, अच्छा सर पता चल गया तुम्हारा दोस्त तो वो है असल में। इसी तरह से हमारे कुलीग कहीं आप जाते हैं कहीं पे डिनर करने, और कुछ कुलीग्स को साथ ले जाते हैं, कुछ को इग्नोर कर देते हैं। तो जब वो इग्नोर्ड कुलीग्स जो है वो जब आपकी तस्वीरें देखते हैं कि अच्छा भाई रात को डिनर हुआ है, तो फिर अगले दिन फिर वो थोड़ा डिफरेंट टोन में बात करते हैं ना, हैं। तो ऑब्वियसली मतलब पर्सनल रिलेशंस जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। आप किसी को बता के निकलें कि यार मैं स्टडी के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, और कहीं बैठे हो आप रेस्टोरेंट में कि मूवी देख रहे हो, तो और फिर वो टैग भी हो रही हो कि वाचिंग मूवी विद हैं, तो वो प्रॉब्लम है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट इज एनहांस्ड 911 सर्विस, इमरजेंसी सर्विस, ठीक है। मैकेनिज्म इज एक्चुअली your service provider has the information of your whereabouts, where you are active. So advantage is actually you get the emergency services
इन केस यू नीड इट, ठीक। तो डिसएडवांटेज क्या है? थर्ड पार्टी को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। Third party are the people with some bad intention can, if they have access to that information, ठीक है। Obviously, your exact location where you are actually at that specific time, ठीक है, it matters। अभी देखें, it's जो अभी टैगिंग की बात कर रहे थे ना, टैगिंग के साथ वो जब आप उसके अंदर फीचर, द फीचर इज लाइक व्हाट इज द लोकेशन, ठीक है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है प्राइवेसी के कॉन्टेक्स्ट में, और इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं वहां पे वेस्ट में, यूएस में, कि लाइक पेरेंट्स आर इन सम पार्क एंड दे आर टैगिंग दैट ओके राइट नाउ वेयर दे आर, and then their kids, or a single kid is at home alone, people can actually access their home, they can actually do some kind of robbery, or they can actually kidnap the kid। तो different possibilities है। That's why I mean, देखिए एक चीज तो ये है ना कि involuntarily भी आप एक्सेस नहीं देते हैं गूगल को, स्टिल गूगल आपकी इंफॉर्मेशन को, लोकेशन को, हिस्ट्री को मेंटेन कर रहा है, तो ये तो एक और बात है ना। लेकिन अगेन अगर आप अपनी मर्जी से वॉलंटियरली आप अपनी लोकेशन आपने शेयर की हुई है, ठीक है, लोकेशन एक्सेस आपने दी हुई है, तो फिर तो इस पे दूसरी वो है ही नहीं ना, मतलब देन यू हैव एक्चुअली नो राइट। तो प्रॉब्लम होते हैं, प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। रिवार्ड और लॉयल्टी प्रोग्राम्स, कल हमने बात की थी ना, लॉयल्टी कार्ड्स, व्हाट डज इट मीन? व्हाई डिफरेंट स्टोर्स गिव यू द लॉयल्टी कार्ड्स? क्या ऑब्जेक्टिव है? आप मैं तो मुझे तो सीधा सीधा लगता है कि पैसे ही दे, अट्रैक्शन है ना, दे गिव यू द अट्रैक्शन दैट ओके यू विल गेट द डिस्काउंट। तो आप क्या करते हैं? रिविजिट दैट स्पेसिफिक स्टोर टू गेट द डिस्काउंट, बट एक्चुअली दे आर आल्सो मेंटेनिंग योर हिस्ट्री ऑफ द परचेज, व्हाट काइंड ऑफ आइटम्स हैं, हाउ फ्रीक्वेंटली यू आर गेटिंग दोज आइटम्स। तो उससे क्या होगा? आपकी प्रोफाइल जनरेट हो रही है ना, आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग हो रही है, आप हो रहा है ना। अरे इससे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है कि ये लास्ट बुलेट पढ़े, डू कार्ड यूजर्स पे लेस और डू नॉन यूजर्स गेट ओवरचार्ज्ड? व्हाट डू यू से? भाई मैं लॉयल्टी कार्ड नहीं लेता हूं ना, ठीक है, आई हैव नो इंटरेस्ट, आई एम जस्ट नॉर्मल कस्टमर, ठीक है, विदाउट कार्ड। कस्टमर विद द कार्ड has discount like 10% and I have to pay the full amount. So which one is actually the correct information? They are really getting 10% discount, or I am actually paying more for that specific item? सही है, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, बताएं। पाकिस्तान में क्या होता है? जुनेद ने सही पॉइंट आउट किया है, बताएं। देखो कुछ गुड्स में डिस्काउंट दे रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लायंसेस होती हैं उस पे आपस में नहीं बातें करें। हाँ, तो इस तरह पे वो डिस्काउंट किसी तरह से दे तो नहीं रहे। देखिए है लॉयल्टी कार्ड है ना, यस, जो आपको मेंबरशिप ऑफर करते हैं डिफरेंट, आप तो आए रोज आपके घर पे आ जाते हैं, ठीक है। ये पिज्जा हट से मुझे याद आया कि वो एक मेरे घर पे आया, उसने बेल बजाई और कहता है कि जी पिज्जा हट वालों का ये कार्ड है और
अच्छा, मैंने उसका लोगो वगैरह भी उससे मिलता जुलता बना हुआ था, ये इससे वो कॉपीराइट्स वगैरह से मेरे जहन में बात आ गई और लॉयल्टी कार्ड से आ गई। अब हर बंदा जो छोटे सा भी एक आउटलेट बनाता है ना, वो अपना एक मेंबरशिप स्कीम स्टार्ट करता है जस्ट टू एक्चुअली अट्रैक्ट द पीपल। ठीक है कि एक दफा तो पैसे देगा तो अपने पैसे पूरे करने के लिए कम से कम एक दफा तो आएगा ना। ठीक है, तो मैंने उसे जब वो जरा और से देखा ना, तो मुझे लगा कि ऐसे 2 नंबर पिज्जा हट है। तो मैंने उसे कहा कि यार ये तो पिज्जा हट का नहीं है कार्ड जो आप मेंबरशिप बेच रहे हैं। तो नहीं सर, ये न्यू पिज्जा हट है। ये देखें, ये न्यू पिज्जा हट है। तो वो कहीं छोटा सा साइड में न्यू पिज्जा भी लिखा हुआ, न्यू लिखा हुआ था। मैंने कहा भाग जाओ यहाँ से। तो देखिए, द की पॉइंट इज व्हेन यू एक्चुअली शेयर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है, in this case voluntarily you are sharing your information based on that loyalty card। ठीक है, और देखिए, yes, most of the companies, good companies, जैसे वो अच्छी और बुरी उन्होंने की, अच्छी कंपनीज, ठीक है, they actually give the discount। ठीक है, डिस्काउंट देते हैं। इट डजंट मीन कि वो ओवर चार्ज कर रहे होते हैं दूसरे यूजर्स को। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली दे एक्चुअली रिड्यूस देयर मार्जिन। ठीक है ना, वो अपना प्रॉफिट मार्जिन उसको कम करते हैं ना। तो और इवन जो देखें, आपको पता चल जाता है ना कि पाकिस्तान में जैसे होता है, चीज है ही 500 रुपए की, तो उसकी प्राइस लिख के 1000 रुपए उसको काट के आप कहेंगे जी जो है ना 50% डिस्काउंट है और आप 500 में ले लें। आपको पता चल रहा है कि एक्चुअली है ही 500 की, लेकिन बहुत सारे और जो ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज हैं, ठीक है, वो वाकई डिस्काउंट देते हैं कि ओरिजिनल प्राइस 500 है और उसको डिस्काउंटेड प्राइस 400 कर दी। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे डिस्कशन है, जो पॉइंट है, दैट इज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, वो अगर डेटाबेस में जा रही हैं तो ऑब्वियसली आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग, आपकी हैबिट्स, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स जो भी कह लें, ठीक है, वो सारा कुछ वहाँ पे बन रहा है। और ऑब्वियसली फिर उसके अंदर उस स्पेसिफिक कंपनी या मोर देन वन कंपनीज मे हैव इंटरेस्ट, ठीक है, इन दैट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। बॉडी स्कैनर्स, some actually like on airports we have scanners, ठीक है, similar kind of scanners, different stores actually have those kind of scanners where you can actually get the measurements, exact measurement of the clothing। ठीक है, rather than कि आप एक दूसरा तीसरा जाके ट्राई करें तो वो आपको सजेस्ट कर दे सिस्टम अगर, ठीक है, तो एक ऑप्शन है ना। ठीक है, लेकिन अगेन दैट इंफॉर्मेशन वेरी स्पेसिफिक, वेरी पर्सनल टू यू। ठीक है, तो आपको उसको उस पर्सनल इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर जो है डिफरेंट ऑफर, डिफरेंट डील्स, डिफरेंट अप्रोच किया जा सकता है ना। मतलब एक स्टैंडर्ड साइजेस हैं और एक ये कि बड़ा कस्टमाइज्ड जो है ना एक ड्रेसिंग और उसकी आपको सूट्स अवेलेबल हैं, तो ऑब्वियसली एक उसमें अट्रैक्शन तो है ना आपके लिए। ठीक है, मतलब कस्टमर के लिए, बीइंग ए कस्टमर। लेकिन अगेन शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, RFID टैग्स, ये क्या होते हैं? बताएं। Exactly, kind of microchip, ठीक है, which has some information like at your library। ठीक है, books have the chips, RFID, you have RFID scanner। If you just take the book and tries to come out, ठीक है ना, तो क्या होता है कि मतलब वो बीप करता है ना। ठीक है ना, अगर वो सिस्टम के ऊपर उसकी एंट्री नहीं है, ठीक है, उसको चेकआउट नहीं किया है, तो वो जो इंफॉर्मेशन है कि भाई ये बुक वैसे ही someone is taking, ठीक है, तो उसको बीप करता है, पता चल जाता है। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट चीजों के ऊपर स्टोर्स के अंदर आमतौर पे आप इस तरह के आइटम्स, मतलब हर छोटे से आइटम के ऊपर भी एक टैग लगा होता है, और जब आप वो काउंटर के ऊपर पे करते हैं तो वो उतार के तो फिर आपको दे देते हैं। ऐसे ही है ना, बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चों के जो बेबी स्टफ होता है ना, उसके भी ऊपर उन्होंने टैग लगाया होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हेल्पफुल है। ठीक है, लेकिन अगेन अगर ये RFID जो है, ठीक है, रादर देन
मतलब स्टोर आइटम्स, ठीक है. We have in humans, we have in other living like your pets, ठीक है. Maybe we have just see this one, ठीक है. In Taiwan they have chips. I mean they just implant those chips on inside the pets, and they have the information of the owner and so on, ठीक. अभी even जो है ना कुछ यूरोपियन कंट्रीज के अंदर I think they started once I read it कि न्यूबॉर्न जो है, ठीक है, दे जस्ट इम्प्लांट द चिप एंड दे हैव ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन दैट चिप अबाउट दैट बेबी, ठीक है. तो ये अच्छा है बुरा है वैसे? सही है गलत है बताएं. देखिए ये एक ऑप्शन भी है ना, उसका यूजेज है कि एक पेशेंट है, ठीक है, तो वो जो स्पेसिफिक चिप है उसके अंदर उसकी सारी पर्सनल मेडिकल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, रादर देन हैविंग फाइल्स, ठीक है. और वो जहाँ कहीं मूव कर रहा है, कहीं पे भी डॉक्टर के पास जा रहा है, किसी भी जगह पे है, ठीक है, मोबिलिटी है ना, और उसके साथ उसकी इंफॉर्मेशन है, तो डॉक्टर कैन व्यू द हिस्ट्री. तो वो हाँ, लेकिन आप कंक्लूड कैसे करते हैं इसको? कैन बी यूज एज डेबिट कार्ड, ठीक है, बताएं. अच्छा है बुरा है बताएं? बुरा है क्यों? सही है. नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड ना भी हो तो फिर ठीक है. क्या कहते हैं तलहा आप? सर बहुत अब हम इस चीज को अब्यूज कर सकते हैं. गजल, व्हाट डू यू से? Either it is something good if you have a chip implanted in your body and all the information about I mean your personal information is there, so is something good? Not always, because I think this thing is good for the people that, for example, the government wants their informations. Okay. Just something. It is something, I mean, yes, it is a good idea if there are criminals, they are in custody of the government and the government just implant the chips, and then they can actually track those criminals. But in case of normal human beings, the normal citizen of the society, perhaps it's not a good idea, because again, it's kind of violation of privacy. There is nothing than personal, ठीक है ना, nothing private. ऐसा ही है ना. आप ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि आपको हर वक्त मतलब आपको ये फीलिंग हो कि आपको आपकी मॉनिटरिंग चल रही है. लेकिन एक बात देखें, वो एक देखें, एक जगह एक से ज्यादा फिर मैंने लिखा हुआ पढ़ा है कि भाई आप अपनी सोच को बदलें. कैमरे की आंख नहीं देख रही, आपको अल्लाह की आंख देख रही है. कि जब ये ख्याल होगा ना, तो अब ये देखें, ये इनफैक्ट तो मॉनिटरिंग तो हमारी हो रही है, ऐसे ही है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी. जो क़यामत के दिन अगर हम इस पे बिलीव करते हैं कि भाई हम मतलब डे ऑफ जजमेंट है और असेसमेंट होनी है हमारी और वो हम आंसरेबल हैं, तो फिर तो रिकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन हम उसको रियलाइज नहीं करते ना. अभी ये देखें ना, अगर वर्ल्डली हम इस तरह से सोचेंगे यार ये कैमरा हर वक्त हमारे ऊपर फिट है, ठीक है, और लोग हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो फिर हम कितने ज्यादा जो है ना, मतलब क्या कहना चाहिए कि केयरफुल हो जाएंगे और बड़े कॉन्शियस होंगे हैं और सोच समझ के चलेंगे. जैसे कल हम डिस्कशन कर रहे थे ना कि इफ एम्प्लॉयर हैज सम काइंड ऑफ हिडन डिवाइस, ठीक है, टू मॉनिटर द एम्प्लॉयज, देन इट इज ऑब्वियसली मतलब इवन अगर ये पता चल जाए और ना चले, दोनों केसेस के अंदर बहरहाल एक है ना, जब खास तौर पे जब पता चल जाएगा तो फिर तो बहुत ज्यादा ये केयरफुल हो जाएगा, चाहे वो एक्टिंग ही अच्छी कर रहा हो कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है. वो आपने इस तरह की वीडियो देखी है, एक काइंड ऑफ फनी सी वीडियो है. एक ऐड भी है जिसमें कैमरा लगा होता है, वहाँ पे कैमरा से नीचे गुजरते हुए सारे लोग अच्छे हो जाते हैं. नहीं, इसके अलावा मैंने एक देखा, वो एक बंदा है ऑफिस में हर वक्त सोया रहता है, उसका बॉस आता है, वो उसको जो है ना हर दफा आके उसको डांटता है, तो वो क्या करता है, वो उसमें वो भी ऐड है, टीवी ऐड है ना, टीवी स्क्रीन का, तो वो ला के अपनी विंडो पे वो जो उसकी ग्लास वाल है उधर ला के वो स्क्रीन ला देता है जिसपे वीडियो चल रही है कि वो बैठा काम कर रहा है, पीछे वो सो रहा है, ठीक है.
और जस्ट टू एक्चुअली शो के जी कितना रियल पिक्चर उसकी है, क्वालिटी कितनी अच्छी है तो बहरहाल कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही है कि इसके ये स्टिल जो है डिबेटेबल है। सर इंसान में भी अगर चिप लगा देंगे अब तो इंसान में वो प्लान किया ही हुआ है ना उन्होंने, आपको मैंने बताया है वेस्ट के किसी एक दो जगहों पे उन्होंने ऐसे किया है कि अब जो बेबी आएंगे बस उसके चिप पहले दिन से कर दो इम्प्लांट, ठीक है, और वो चल देखे। अभी भी एक देखें एक बात जो है ना, अभी आपने नेशनल NIC हमारा जो है जो अभी वो भी कंप्यूटराइज चिप के साथ है ना, तो उस चिप के अंदर बेसिकली इंफॉर्मेशन सेव हो सकती है ना। तो अभी वो इम्प्लांटेड नहीं है, लेकिन वो कहीं पे जाएंगे किसी डिवाइस के ऊपर और वो जो भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहेंगे तो वो हो सकती है। यहाँ पे अभी हम बात करें, अभी भी इसकी लिमिटेशन है ना, अभी हम ये नहीं हो रहा कि भाई हर ट्रांजैक्शन हर बंदे की एक्टिविटी उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है जो कि उस चिप के ऊपर है और उसको एक्सेस किया जा सकता है। तो अगर एक चिप आपकी जेब के अंदर है और या उसको आपने इम्प्लांट कर दिया बॉडी के अंदर, तो इसमें कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है ना, दोनों एक ही तरह की बातें हैं। लेकिन ये सिचुएशन सीरियस उस वक्त हो जाएगी कि जब आपकी सारी एक्टिविटीज इस तरह से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। और लास्ट टाइम भी हमने बात की थी ना कि देखें मोबाइल, अगर आपने मोबाइल सिम यूज किया है ना, आपके फोन के अंदर सिम है और इवन मोबाइल फोन ऑफ है आपका, तो तब भी आपकी ट्रैकिंग हो सकती है, ठीक है ना। तो मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको ट्रैक कर सकता है कि आप किस लोकेलिटी के अंदर है, वो जो भी आपकी कह लें जियो फेंसिंग कह लें आप उसे, ठीक है। OnStar क्या है जी? इट्स a kind of system that is installed in cars, vehicles, motor cars, or it provides you the different kind of facilities like navigation, security information and so on, ठीक है। लेकिन again इस तरह का जो सिस्टम है जो जैसे गूगल है ना, ठीक है, गूगल इज जस्ट एक्चुअली ट्रैकिंग योर व्हीकल, योर लोकेशन, और अगेन यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन फॉर द पब्लिक है। आपको वो आपने देखा है वो गूगल ट्रैफिक या गूगल मैप्स के ऊपर जाके कि अच्छा दिस पार्ट ऑफ route is actually the congested one, with red, with orange, with green. वो क्या है, वो basically again the information from other devices, and based on that information they actually draw that graph. तो आपकी इंफॉर्मेशन पे एक पब्लिक यूजेज है ना कि पब्लिक है, लेकिन वहां पे इंडिविजुअल आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं, तो लेकिन इंडिविजुअल भी आइडेंटिफाई हो सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलर इज द केस, ठीक है। ये RFID टैग ये आपको पता है स्टोर्स में अक्सर होते हैं, और इट इज एक्चुअली ऑब्वियसली एक फैसिलिटी है ना, रादर देन कि आप वो मैनुअल काउंटिंग करें और कोई और इसका मैकेनिज्म हो। तो अगर आपके पास ये रीडर है, इट इज वेरी इजी टू एक्चुअली डू द कैलकुलेशन और डू दिस काइंड ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। अच्छा, ऑटोमोबाइल ब्लैक बॉक्सेस, ब्लैक बॉक्स जो एरोप्लेन में इंस्टॉल होता है उसका क्या कलर होता है यार? मैंने ऑरेंज पढ़ा था, है? शायद हो सकता है रेड हो, ठीक है, लेकिन ये मेरी इंफॉर्मेशन है कि वो द कलर इज ऑरेंज, ठीक है। अच्छा, द सेम आइडिया इज फॉर कार्स, और देखें वो क्या इंफॉर्मेशन होगी, लाइक व्हाट वाज द स्पीड विद आई मीन, और क्या पॉसिबिलिटीज होती है व्हेन एक्चुअली शी अप्लाइड द ब्रेक पैडल, और क्या हो सकता है, और भी इस तरह की जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो भी मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है, ठीक है। वो अगर आपने वैसे वो ड्राइवरलेस कार के बारे में पढ़ा है, क्या है बताएं जरा उसके बारे में। बताएं क्या पढ़ा है? वो सीखता रहता है, टक्कर मारता है, फिर है। अरे ये तो है बेसिकली उसकी लर्निंग फेज ना, कि अगर आप उसको AI बेस्ड कोई सिस्टम बनाएं जिसके अंदर जो है वो अच्छा लर्न करे और ट्रेन हो जाए ना, ठीक है, वो लर्निंग एंड ट्रेनिंग
वो कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी जो ड्राइवरलेस जो कार है उसका कॉन्सेप्ट अब वो उससे कॉन्सेप्ट से आगे रियलिटी में चला गया। ठीक है, आपको पता है कि गूगल की जो कार है, ठीक है, ऑलरेडी ट्रेवल्ड अबाउट 200,000 किलोमीटर्स, ठीक है, और वो प्लान कर रहे हैं कि यूरोप के अंदर जो है बाय 2020, ठीक है, 2020 में वो सड़कों पे आ जाएंगी इस तरह की ड्राइवर। वो ऑल अबाउट द सेंसर्स, ठीक है ना। वो ये ब्लैक बॉक्स की बात क्या हो रही है, बेसिकली सेंसर्स है ना, ठीक है। इफ देयर आर फ्यू सेंसर, दे आर एक्चुअली गेटिंग द रीडिंग्स, हैं, गेटिंग द डेटा, द नंबर्स, एंड दे आर जस्ट सेविंग इट। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब अगर ड्राइवरलेस कार है जो कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि जिसने वो सारे साइंस और सारी चीजों को, ऑब्स्टैकल्स को, सारों को अंडरस्टैंड करना है, तो ये बड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, बड़ा बेसिक आइडिया है। तो लेकिन द ऑब्जेक्टिव इज गुड, ठीक है, इंटेंशन इज गुड, यू कैन एक्चुअली इन्वेस्टिगेट द काइंड ऑफ एक्सीडेंट, इंसिडेंट, ठीक है, लेकिन अगेन मिसयूज भी हो सकता है ना इंफॉर्मेशन का। मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑब्वियसली वो जो अभी हमने पीछे बात की कि चिप है या चिप नहीं भी है, ठीक है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अबाउट योर हिस्ट्री, ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री, तो ऑब्वियसली इट इज समथिंग गुड, ठीक है, डॉक्टर्स कैन एक्चुअली एक्सेस इट विदाउट एनी। अब अभी देखें पाकिस्तान में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप हैं, हाँ हाँ, कार्ड टेस्ट था, अच्छा, वहाँ पे वही होता था कि जब डॉक्टर के पास विजिट करते थे उस कार्ड के अंदर सारी इंफॉर्मेशन डाल जो अभी ये लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने किया है, सेहत कार्ड जो दिए हैं उन्होंने, तो अच्छी बात है। लेकिन आप अगर वैसे देखें, पंजाब में भी है क्या कौन पहले वो जो काउंटर पे जाते हैं उधर कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं, या डॉक्टर्स अभी ऑनलाइन वो करते हैं? नहीं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन तो जस्ट आप कहना इसी नंबर, इस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना। मतलब वो इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, लास्ट टाइम आपको क्या प्रॉब्लम था। अच्छा, अगर ये बात सही है तो अच्छी बात है, मतलब होना चाहिए ना, ठीक है। अगर तो देखें, मैं सोच रहा हूँ कि अगर जैसे हम प्राइवेट हॉस्पिटल को विजिट करते हैं, ठीक है, किसी भी डॉक्टर कंसल्टेंट के पास जाते हैं, वो खुद अपनी आसानी के लिए लिख लेता है अपने पेपर के ऊपर बड़े अपने, मतलब वो जो शॉर्टकट्स या वो क्या कहना चाहिए उसे, जो भी उसके लैंग्वेज उसकी है जो वो खुद समझता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप दूसरी दफा किसी और डॉक्टर के पास जाएं तो फिर वो दोबारा से आपसे पूछेगा, वो दोबारा वो देखेगा, वो उसकी हो सकता है उसको कुछ मिल, मतलब जब तक आप खुद यहाँ पे अपनी हिस्ट्री नहीं वो करते हैं ना, और खुद से इंसिस्ट नहीं करते हैं कि डॉक्टर को बताएं, तो डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी सारी हिस्ट्री सुने। मतलब आमतौर पे वो अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, वो जो बड़ा पेशेंटली उसको सुनते हैं सारी बात को, लेकिन अक्सर जगहों पर ऐसा नहीं होता। तो ऑब्वियसली हमें उसका एडवांटेज तो है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है उसके अंदर, ठीक है, मिस यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, मिस यूज ऑफ द डेटा। और ऑब्वियस डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स क्या है, वो जो हमने पहले वीसीआर के कॉन्टेक्स्ट में सोनी की डिस्कशन की थी, ठीक है, द सेम काइंड ऑफ सर्विस वे यू कैन एक्चुअली जस्ट रिकॉर्ड, ठीक है, और लेटर ऑन यू कैन वॉच। ऑब्वियसली इसमें फिर अगेन द की पॉइंट इज योर हैबिट्स, ठीक है ना, कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स यू लाइक, ठीक है। कुकीज क्या होता है, कुकीज जी बताएं। अगर कोई वेबसाइट विजिट करते हैं और हमने लॉगिन और पास सही दिए हैं, अगर वो कुकी असाइन करके अगर हमने सही इंफॉर्मेशन दी है तो हम एक कुकी असाइन कर देते हैं जिसमें हमारा वो स्टोर रहता है डेटा वगैरह। हाँ, कुकी इज जस्ट अ कंप्यूटर फाइल, ठीक है, जस्ट अ काइंड ऑफ टेक्स्ट फाइल where they have their, I mean that specific website has some information, ठीक है, and based on that information next time when you visit that site, ठीक है, you may actually find the customized setting, customized version or the customized ads, ठीक है, whatever is the content, ठीक है, that can be customized, ठीक है, सिंपली। और फिर अगेन अच्छा देखें, अभी मैं आपसे ये कह रहा था कि अब क्या है कि स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, ठीक है, अबाउट द डेटा प्राइवेसी एंड योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, और आई मीन इन जनरल वेबसाइट्स एक्चुअली आस्क फॉर योर परमिशन टू सेव द कुकीज, ठीक है।
जब कभी कोई पहली दफा आप साइट विजिट करें, वो नीचे आपको दिखा रहा होता है कि भाई मतलब दिस वेबसाइट यूजेस कुकीज एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर आप उसको अलाउ करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो नहीं करेगा। फ्लैश कुकीज क्या है? दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द फ्लैश प्लेयर, ठीक है, एंड दैट इज काइंड ऑफ एक्सटेंडेड कुकीज, ठीक है, एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन। तो अगेन काइंड ऑफ विदाउट परमिशन फाइल्स, ठीक है। वो आपको देखें, आप जब वो अक्सर साइट्स के ऊपर जाए ना तो आपको कहता है कि आपसे काइंड ऑफ परमिशन पूछता है या आपको दिखाता है कि फ्लैश प्लेयर रिक्वायर्ड, और जब उस पर क्लिक करते हैं तो फिर वो बैकएंड पे शायद अपनी एक फाइल भी बना देता है, ठीक है। और दैट फाइल, दैट फ्लैश कुकीज हैज एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। देखें, हाफ ऑफ 100 मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट यूज फ्लैश कुकीज। कि अगर आप वो कुकीज, जो वेबसाइट की अपनी कुकीज फाइल है, अगर आप उसको डिलीट कर दें और अगर उसने फ्लैश कुकीज फाइल भी एक जनरेट की है, तो वो क्या करता है, उससे रीजनरेट कर सकता है सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एक्सटेंडेड वर्जन है उसका। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग क्या है भाई? व्हाट इज डेटा माइनिंग? गोल्ड माइनिंग, साल्ट माइनिंग, वो उसका कोल माइनिंग। तो ये डेटा माइनिंग क्या है? बाय द वे, अब डेटा जो है ना, दैट इज गोल्ड। डेटा माइनिंग इज गोल्ड माइनिंग इन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, है? बताएं। क्या करना? डिस्कवर करना। किस चीज को डिस्कवर करना? टू डिग द डेटा, ठीक है, फॉर सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, टू इन्फर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अवेलेबल डेटा, ठीक है ना। आपकी अगर हिस्ट्री अवेलेबल है, ठीक है, यूर हिस्ट्री ऑफ लाइक विजिटिंग डिफरेंट वेबसाइट्स, ठीक है, फॉर लास्ट 1 month टाइम, तो उस 1 month टाइम के अंदर आप उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन्फर कर सकते हैं, ठीक है। हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन न्यूज वेबसाइट्स, ठीक है, मे बी ऑन यूट्यूब और वीडियो चैनल्स और स्पेसिफिक वीडियो चैनल्स, स्पेसिफिक काइंड ऑफ वीडियोस। एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। बिजनेस कंपनीज क्या, अभी तो वेबसाइट्स के अलावा बिजनेस कंपनीज, जैसे अभी हम बात करें लॉयल्टी कार्ड्स। लॉयल्टी कार्ड्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, ठीक है, they have your transactions, ठीक है, and based on those transactions they can actually decide or they can actually predict, ठीक है ना, what kind of purchases you are going to do, ठीक है, or you are interested at least, ठीक। तो obviously for data mining you should have the data. Without data तो data mining नहीं हो सकती है ना। लेकिन अब इससे ये पता चलता है कि जो डेटा है वो ऐसे बेकार नहीं है, मतलब जो प्रीवियस जो आपका जो भी इंफॉर्मेशन है अवेलेबल है विद समवन, विद सम कंपनी, विद सम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, that can be actually exploited, that can be actually used in a very kind of commercial way, ठीक है। और डिफरेंट उसके डिफरेंट पॉसिबल जो है वो मतलब यूजेज हो सकता है, ठीक है। एक यूजेज तो ये है जो आपने वैसे इन जनरल डेटा का जो आपने अभी देखा कि अच्छा जी अकाउंट्स हैक कर लिए, अकाउंट्स जो है ना वो यूजर इंफॉर्मेशन जो है किसी ने ले ली, ठीक है, और फिर उसके बाद अब वो उसको जो है ना काइंड ऑफ रीसेल करता है। लेकिन ये कोई अच्छा यूज नहीं। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट हो रही है द लीगल काइंड ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी, तो लीगल इन दैट कॉन्टेक्स्ट के कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जे डॉट जो है आपकी इंफॉर्मेशन को यूज करके वो अपनी ऑफर्स, अपनी ही जो है जो भी प्रमोशन कर रहा है, ठीक है, दैट इज काइंड ऑफ देयर लीगल बिजनेस, ठीक है। हाँ, अगर उन्होंने इलीगल आपकी इंफॉर्मेशन ली है दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन दे आर यूजिंग देयर कस्टमर्स डेटा फॉर देयर कमर्शियल एक्टिविटी, फॉर देयर लीगल पर्पस, जो उनका बिजनेस है, ठीक है। गूगल पर्सनलाइज सर्च, गूगल क्या करता है भाई, आप बताएं। गूगल क्या करता है, आप बताएं ना। सारा कुछ ही करता है, क्या नहीं करता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है ना। अच्छा देखिए, वो जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि बड़ी आप मतलब अपेरेंटली, ठीक है, बड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन है
लेकिन उसका बड़ा डिफरेंट तरह से यूजेज हो सकता है। जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बताया था ना कि वो जो ईस्ट जर्मनी वाले थे, ठीक है, हर दूसरा बंदा दूसरे बंदे के ऊपर काइंड ऑफ स्पाई था, ठीक है। तो वो जब उसको कहते थे कि अच्छा भाई आप अपने दोस्त के बारे में इंफॉर्मेशन दें, ठीक, तो अब वो कहता है जान छुड़ाने के लिए कि यार अच्छा मैं क्या इंफॉर्मेशन दूं, अच्छा ये कौन सी सिगरेट पीता है, ठीक है, ये कौन सा जूस लाई करता है, इस तरह की इंफॉर्मेशन है। अब ये बजाय तो बड़ी मतलब उस तरह की नहीं है, कोई स्टेट के अगेंस्ट कोई काम कर रहा है, कोई स्टेट से अच्छा उसके कोई क्लैश है, कोई इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं। वो पर्सनल इंफॉर्मेशन जब स्टेट के पास जाती है तो स्टेट का बंदा अब क्या करता है, उसको बुलाता है उस दूसरे बंदे को, और उसके आने से पहले ही उसकी जो सिगरेट पैक उसका रखा हुआ है, उसका जूस रखा हुआ है, ठीक है। तो वो अब बंदा आगे सोचता है यार जिसको इतने मेरी डिटेल पता है तो उसको तो सारा कुछ पता है कि मैं और क्या कुछ करता हूँ, ठीक है ना, एक काइंड ऑफ ट्रैप है ना। लेकिन अभी क्या है, अभी वी हैव मशीन्स, ठीक है, लाइक जस्ट टेक दिस एग्जांपल, एक वर्ड है ना बेस, ठीक है, I mean that specific word has different meanings, ठीक है, लेकिन आप किस कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें अगेन वेरी बेसिक इन्फो, ठीक। अब यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है ना कि मतलब दिस वर्ड बेस कैन एक्चुअली बी यूज फॉर फिशिंग, फॉर फिशेस एंड फॉर म्यूजिक, वो जो बेस हम म्यूजिक के अंदर सेट करते हैं, ठीक है। तो अब व्हेन यू सर्च फॉर दिस स्पेसिफिक टर्म, ठीक है, एंड देन यू विजिट, मे बी यू विजिट फॉर द पेजेस दैट आर रिलेटेड टू फिशिंग आर रिलेटेड टू म्यूजिक्स, तो जब म्यूजिक से रिलेटेड पेजेस को विजिट करेंगे तो आपकी प्रोफाइल बन गई ना, आपका इंटरेस्ट वहां पे वो पीछे बैकग्राउंड में काम हो रहा है कि अब आपने एक बड़ा एक अभी जस्ट एक वर्ड को आपने सर्च किया है और इससे पता चल गया है कि यू आर इंक्लाइन टू म्यूजिक और फिशिंग, ठीक। तो इसी तरह से आप जैसे जैसे सर्च करते हैं डिफरेंट टाइम के ऊपर डिफरेंट स्ट्रिंग्स, तो उसी तरह से फिर आप देखें आपको एड्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो सारी चीजें कस्टमाइज हो जाती हैं, ठीक है। तो जब गूगल ये कर सकता है तो जो भी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, अल्लाह क्यों नहीं कर सकता? अल्लाह ताला तो हमारे ख्याल को भी जानता है ना, मतलब हम ये तो है ना कि यू राइट समथिंग ना, यू इंसर्ट समथिंग, तो अल्लाह ताला कहता है कि भाई वो जो तुम्हारे दिल में जो ख्याल आता है ना मैं उसको भी जानता हूँ। बुरे ख्याल आते हैं लेकिन अल्लाह ताला उस पर ये नहीं लिखता कि चलो इसके खाते में बुराई लिख दो, नहीं, जब तक बुराई बंदा करता नहीं है तब तक अल्लाह नहीं लिखता। भाई नेकी, अच्छा नेकी का इरादा करो, अल्लाह ताला नेकी लिख लेते हैं, ठीक है ना, कि भाई चलो इस बंदे ने एक अच्छी इंटेंशन कोई एक अपने पास रखी है। तो लेकिन आप ये देखें कि फिर वही बात के अब अगर गूगल ये बंदों ने मशीन्स डेवलप की हैं, बंदों ने एक एल्गोरिथम लिखे हैं, ठीक है, तो वो बंदों को प्रिडिक्ट करते हैं, बंदों के बारे में प्रोफाइलिंग करते हैं, वो सारे काम कर सकते हैं, तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल। बात से वही है ना कि हमें वो एहसास होना चाहिए कि यार हाँ हमें कोई हमारी वो एक फुल टाइम मॉनिटरिंग चल रही है, ठीक है ना, और वो ऐसी मॉनिटरिंग है कि वो सिर्फ एपरेंट उसको नहीं देख रही है, वो जो हमारे जहन में जो है ना उसको भी देख रही है। और इसीलिए कहते हैं कि मतलब योर थॉट्स शुड बी वेल इंटेंडेड ना, वेल थॉट्स कन्वर्टेड आर एक्चुअली what we call it yes converts into the words, ठीक है ना, और words converts into the actions, ठीक है। तो हमें अपने ख्यालात भी ठीक रखने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि वैसे गैर जरूरी तौर पे दूसरों के बारे में बुरा सोचें। एनीवेज देन वी हैव एक्चुअली डायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है? You use that information, that customer's information for their marketing purposes, ठीक है। और first time you actually visit, I mean some store that is garment store, ठीक है। Perhaps they share your information with some other parties. They are like other service providers, and you get different kind of messages or different kind of mails. That is secondary usage of information. ठीक है। प्राइमरीली तो आपने किसी एक ऑब्जेक्टिव, किसी एक स्टोर पे, किसी एक स्पेसिफिक उसके ऊपर दिया, लेकिन उसके डिफरेंट सेकेंडरी यूजेज हो सकते हैं। इवन इफ देयर इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसी की मल्टीपल और जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, और वो आप ही की पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है वो कर रहा होता है। मैं अक्सर जो है ना जगहों पे जाता हूँ ना, अपना फोन नंबर नहीं देता हूँ कि भाई नहीं मैं आपको फोन नंबर क्यों दूं अपना भाई, लेकिन अगेन अगर मैं नहीं भी देता हूँ तो लोग ऐसे रैंडमली जो करते रहते हैं, या कहीं ना कहीं से लोगों को नंबर मिल जाते हैं। आपको हर रोज ऐसे मैसेजेस आते होंगे, जो है हर्बल मेडिसिन के भी आते होंगे, ठीक है, हाउसिंग सोसाइटीज के भी आते होंगे, और पता नहीं क्या कुछ आते होंगे, ठीक। लेकिन एनीवेज
in case of direct mail, ठीक है, that is if they have your profile, they have your actually interest, ठीक है, कि भाई किस तरह की आपकी वो फ्रीक्वेंसी है और किस तरह के आइटम्स आप करते हैं लेते हैं, तो they can actually directly target you with their promotional mails that are specific to you, ठीक है. अब collaborative filtering क्या है? कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, कोलैबोरेशन क्या होता है? When you work together, ना, that is collaboration, that is collaborative. अब collaborative work की टर्म भी यूज. collaborative filtering क्या है? You have different segments of the data, ठीक है. You have some information from JDOT, just example, ठीक है. You have information maybe for some shoe store. You have some information for some other kind of service provider. If you just collect that all information about a single customer, ठीक है, you have very rich kind of information and you can actually use different type of filters and then you can actually use it for your marketing. ठीक है ना? डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट जगहों पे आपने डिफरेंट आपने इंफॉर्मेशन शेयर की है. अगर उसको कहीं पे कनेक्ट कर दिया जाए और कहीं पे कोई उसके अंदर कनेक्शन बना दिया जाए किसी स्पेसिफिक एक कस्टमर के लिए, तो उससे और ज्यादा इंफॉर्मेशन इन्फर हो सकती है ना, इजंट इट? हो सकती है ना. तो एग्जैक्टली दे एक्चुअली डू इट. ठीक है. अच्छा, अब देखें, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. वन इज एक्सप्लिसिट मेथड के आपसे आपकी प्रेफरेंसेस पूछी जाए, ठीक है, आप यू एक्चुअली रैंक डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है, आर सर्विसेज बेस्ड ऑन योर ऑन अंडरस्टैंडिंग. दैट इज एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट क्या है कि वट एवर इज द डेटा अवेलेबल दे जस्ट एक्चुअली इन्फर द इंफॉर्मेशन. ठीक है. जैसे मैं आपको कह रहा हूं ना, आप कितना फ्रीक्वेंटली कोई एक प्रोडक्ट लेते हैं, दैट इज अगेन इज ए काइंड ऑफ योर प्रेफरेंस, ठीक है, अबाउट दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट. ठीक है. नंबर ऑफ अकरेंसेस को देख के तो आप डिसाइड कर सकते हैं ना, आपकी प्रेफरेंस उससे इन्फर हो सकती है. ठीक है. और इसी तरह की और बहुत सारी इंफॉर्मेशन के भाई आप किस टाइम के ऊपर किस तरह की प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है. ठीक है. मेरे जैसा बंदा है वो 2 साल में एक दफा ही शूज लेगा. ठीक है. एक और बंदा है वो हर दूसरे महीने जा रहा है और शूज बाय कर रहा है. तो दोनों की प्रोफाइल, दोनों की प्रेफरेंस तो पता चल रही है. ठीक है. इवन वो बाकी सारी डिटेल भी पता चलती है. तो ऑब्वियसली अब ये देखे, जो जैसे मूवी साइट्स हैं ऑनलाइन, जो इस तरह की म्यूजिक स्टोर्स हैं, वो सारे इस तरह की प्रेफरेंसेस को, इस तरह के इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं. अच्छा, हु इज द ओनर ऑफ दैट इंफॉर्मेशन व्हेन यू डू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन? What do you say? Buyer or seller? दोनों. क्यों? देखिए, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल गिवन है इस चैप्टर, इस सेक्शन के अंदर. ठीक है. कि प्रोफेसर है, कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर है, उसका कंप्यूटर खराब हो गया, उस बेचारे से ठीक नहीं हो रहा, वो टेक्नीशियन के पास ले जाता है ना, उसको कहता है ठीक कर दो, और साथ वो चाहता है कि यार ये जो है ना, कि भाई ये इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं होनी चाहिए कि प्रोफेसर साहब आए थे अपने कंप्यूटर ठीक कराने के लिए. ठीक. तो अब वो जो टेक्नीशियन है, क्या वो बाउंड है कि वो उसको ऑनर करे और उसको इंफॉर्मेशन को शेयर ना करे? हैं? क्यों नहीं? अगर देखें, वो चाहता है प्रोफेसर के नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक्सप्लिसिटली नहीं कहता. मतलब मैं टेक्नीशियन के पास चला जाऊं, चाहता तो हूं कि यार किसी और को पता ना चले कि यार ये खुद अपने कंप्यूटर नहीं ठीक कर सकता है, लेकिन मैं एक्सप्लिसिटली नहीं कहता. तो वो कल को वो जरा ऐसे ही डेंगी, वो क्या कहना चाहिए कि ना, शेखी बगारे कि भाई वो देखे प्रोफेसर साहब आए थे, उनका तो अपना कंप्यूटर ठीक नहीं होता, मैंने उनको ठीक करके दिए हैं. तो क्या कहते हैं आप, इस ये ट्रांजैक्शन एक है ना, यू आर गेटिंग द सर्विस फ्रॉम द टेक्नीशियन बट यू एक्चुअली वांट टू हाइड इट. ठीक. तो क्या पॉसिबिलिटी है?
और आज देखें प्रोफेसर साहब उसको थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देते हैं, यार किसी को बताना नहीं है अब तो अब इससे काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसने उसकी पेमेंट की है कि इस इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना है, ठीक है। अगर फिर भी कर देगा तो फिर तो ये उसको मतलब अगेन अनएथिकल, ठीक है। लेकिन इफ देयर इज नो सच काइंड ऑफ एग्रीमेंट दैट यू एक्चुअली वांट टू हाइड द ट्रांजैक्शन, ठीक, देन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, on both parties. Both can actually share the transaction. Same is the case here. When you do online transactions, ठीक है, both parties have the kind of privilege and the right to share the information. We have two options: opt in, opt out. ठीक है, opt in is when you explicitly actually get the permission that you can actually use this information. ठीक है, opt out क्या है कि until unless you actually don't say about or you don't stop it, ठीक है, the other party has the privilege to actually share the information. समझ रहे हैं आप? ये कह रहा कि भाई मैं एक्सप्रेसली आपको बताता हूं कि यार ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, ठीक है। दिस इज ऑप्ट इन। ऑप्ट आउट क्या है? ना आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको कहा, ठीक है, मुझे अगर कंसर्न था तो मुझे बताना चाहिए था, अदरवाइज जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ठीक है जी ये इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है, ठीक। तो कंपनीज क्या चाहेंगी? कंपनीज चाहेंगी ऑप्ट आउट का ऑप्शन होना चाहिए कि भाई वो आपको बाय डिफॉल्ट सब्सक्राइब कर लें अपने न्यूज़लेटर के लिए, और अगर आप ऑप्ट आउट करना चाह रहे हैं तो फिर आप उसको अनसब्सक्राइब करें। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आपने देखा है जब कुछ इंस्टॉल करते हैं तो कुछ बाय डिफॉल्ट जो है ना कुछ ऐसा होता है कि जी ये टूल बार इंस्टॉल हो जाए अनटिल अनलेस के आप उसको अनचेक कर दें। तो दैट इज ऑप्ट आउट, ठीक। तो ऑप्ट इन, हाँ जी, यानी अगर हम कोई सर्वे करते हैं यानी इंफॉर्मेशन जिसमें हम लोग लेते हैं कोई हम एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करते कि हम इस डेटा को रखेंगे या डिलीट कर देंगे, तो हम रख सकते हैं। तो यानी देखिए जो इन जनरल जो प्रोफेशनल जो प्रैक्टिस है, जो एथिकल अप्रोच है फॉर सर्विस, ठीक है, उस पे ये कि यू नीड एक्सप्लिसिटली मेंशन, ठीक है, कि भाई आप इस इंफॉर्मेशन के साथ क्या करेंगे। अनटिल अनलेस कि आप नहीं बताते हैं तो ये कोई प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है सर्वे कंडक्ट करने की, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आपने भी नहीं बताया और जो रिस्पोंडेंट था उसने भी कोई अपने वो नहीं किया, तो इसका मतलब यू आर फ्री, ठीक है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक। एक्सप्लिसिटली बताना चाहिए कि भाई इंफॉर्मेशन ये जो कलेक्ट की जा रही है इसका यूजेज क्या होगा, ठीक है, कि हम इसको, और आमतौर पे ये होता है कि उसमें बड़ा क्लियर लिखा होता है कि ये जो है ना आपकी इंफॉर्मेशन जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होगी और हम एक जेनेरिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इसे इन्फो करेंगे और हम किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। और ऑप्ट इन इज ऑब्वियसली द काइंड ऑफ बैरियर, ठीक है ना, कि जब एक्सप्लिसिटली आपको मैं बता रहा हूँ ना कि आपसे मुझसे कोई फोन नंबर मांगता है, मैं जब आपको इस तरह का ऑप्शन नजर आता है कि भाई ये इंफॉर्मेशन आपकी यूज हो सकती है, आप कहते हैं नो, तो ऑब्वियसली तो कंपनीज क्या करती हैं, दे जस्ट गेट द डेटाबेसेस फ्रॉम द अदर कंपनीज, ठीक है। मतलब जैसे हमारे मेलिंग एड्रेस हैं, ईमेल एड्रेसेस हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं, ठीक है, तो बहुत सारी और कंपनीज जो है उस इंफॉर्मेशन को यूज करती हैं और हम कहाँ से उसको ट्रेस करें, हमारे लिए ट्रेस करना मुश्किल है ना कि एक्चुअली हाउ इट रीच टू देम, ठीक है ना, है किधर काफी है यार। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप कहते हैं सर बस कर दें, नहीं अभी चलना है। अभी क्या मेकअप क्लासेस हो रही हैं आपके साथ, मेरी क्लासेस ठीक जा रही हैं, लेकिन वो एक दूसरा सेक्शन है, वो सारी छुट्टियां उन्हीं के उस पे आ रही हैं, वेडनेसडे थर्सडे यार। अच्छा किधर है? एन ब्लॉक में। चलो ये बाकी चैप्टर जो है ना अगली दफा कंप्लीट करेंगे, और स्लाइड्स आज अभी जाके अपलोड करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। चलें ठीक है भाई, थैंक यू।